ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 से नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो स्टेट ऑफ मैटर गैसेस चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जॉन डाल्टन ने 1801 में, ठीक है 1801 में जॉन डाल्टन ने स्टडी उसकी जो थी, ठीक है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस पे थी। जॉन डाल्टन जो है ई स्टडीड मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, मिक्सचर ऑफ गैसेस उसने तो स्टडी की है उस पर, लेकिन किस एस्पेक्ट से। हम जो एस्पेक्ट यहाँ पे पिक करने वाले हैं वो ये है कि जॉन डाल्टन का आइडिया था कि जब हम गैसेस को डिफरेंट कंटेनर से, जब वो इंडिविजुअल हो और उसको एक ही कंटेनर में सबको मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे जो टोटल प्रेशर आता है दैट इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। लाइक हम कंपेयर करते हैं, मतलब क्या आइडिया ये पिक करते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंटेनर and in that container there is nitrogen gas. let's suppose nitrogen gas है, ये उसके molecules 5 dm क्यूब का, मैं थोड़ा सा एक जनरल आइडिया पिक कर रहा हूँ कि 5 dm क्यूब कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन गैस की कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कंडीशन हम यहाँ पे रख रहे हैं RTP को, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। इस कंडीशन पे लेट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हम 50 टॉर। लेट सपोज ये 50 टॉर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। हम इसी के साथ एक दूसरा कंटेनर 5 डीएम क्यूब ही पिक करते हैं। ठीक है, 5 डीएम क्यूब, इसमें भी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेट सपोज हाइड्रोजन के हैं, 5 डीएम क्यूब वेसल ही है ये, ठीक है, कंटेनर है, और लेट सपोज ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है 100 टॉर। जॉन डाल्टन स्टेट करता है कि लेट फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स करते हैं एक ही कंटेनर में। ठीक है, एक ही कंटेनर में इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसको हमने मिक्स किया, लेट सपोज मिक्स दीज टू इन अ सिंगल कंटेनर। अब हम कंटेनर वही रख रहे हैं। ठीक है, कंटेनर वही है 5 डीएम क्यूब, वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे, 5 डीएम क्यूब है। इस कंटेनर में नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है। लेट सपोज यहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में वो दोनों गैसेस के हैं, नाइट्रोजन भी है प्लस हाइड्रोजन है, बोथ। अब डाल्टन कहता है कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, नाइट्रोजन हमने इंडिविजुअली देखा कि 50 टॉर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कितना कर रहा है, 100 टॉर एग्जर्ट कर रहा है। तो जॉन डाल्टन सेज दैट कि यहाँ पे इन दोनों का जो प्रेशर होगा 50 टॉर इसका है और 100 टॉर जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। उसने कहा कि इन दोनों को हम सम अप करके जो प्रेशर आएगा 150 टॉर, that will be considered as total pressure. I'll write here pressure total. तो इसको हम टोटल प्रेशर कहेंगे। लेकिन पॉइंट ये क्लैरिफाई किया, क्या कंडीशन क्या बताई, तो हम ज़रा कंडीशंस को पिक करते हैं यहाँ पे कि इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है कि ऐसा होगा तो कंडीशन क्या है। कंडीशन उसने ये कहा कि ये जो गैसेस है नंबर फास्ट, द गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये बताया कि नॉन इंटरैक्टिंग भी हो, गैसेस मस्ट बी नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिव मीन कि उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप ना। तो पॉइंट ये था कि रिएक्टिव भी नहीं होंगे और नॉन इंटरैक्टिंग भी होंगे।
तो उस दौरान जितनी भी गैसेस को हम मिक्स करेंगे किसी कंटेनर में, ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन द कंटेनर। अच्छा ओके, पार्शियल प्रेशर की तरफ उसमें आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे हम एक पॉइंट पिक करते हैं। पॉइंट ये है कि दिस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू मिक्सचर जहाँ पे रिएक्टिंग गैसेस हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू रिएक्टिंग गैसेस। हम एग्जाम्पल इसका पिक करते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज रिएक्टिंग गैसेस कौन सी है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जो है ये नोट करें कि लेट्स सपोज अगर हम एमोनिया और HCl को मिक्स करेंगे, इन दोनों को, तो ये दोनों रिएक्टिंग गैसेस है। जब गैसेस रिएक्टिव होती है तो वो दोनों रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड जो है लेट्स सपोज बनाती है, जिस तरह एमोनिया और HCl है। फोकस करेंगे कि एमोनिया और HCl कंटेनर में मौजूद है, बजाय उसकी वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वो तो एमोनियम क्लोराइड बना देंगे, और ये तो एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो इसलिए डाल्टन कहता है कि गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिंग भी होनी चाहिए और नॉन इंटरैक्टिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज ये ला रिएक्टिंग गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम ज़रा लॉ की स्टेटमेंट के बारे में जो है वो पिक करते हैं, ठीक है, कि ये लॉ जो है वो स्टेट क्या करता है। तो सो द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज़, हम ज़रा सी स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। एंड लुक हियर, द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज़ what this law states. So it states is law state करता है कि total pressure of mixture of gases, here total pressure of mixture of gases is sum of partial pressure of all gases in container, या उस मिक्सचर में जो, that is the statement of this law. सो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म को देखें इस लॉ के, सो मैथमेटिकली वी पिक दिस वन. Look here, mathematically this one is pick is that the total pressure that is equal to the partial pressure of all gases in the container. Let's suppose the partial pressure of gas 1, gas 2, 3 and so on. Like how, मतलब हम उसको कैसे पिक कर सकते हैं। तो लेट फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लेते, ठीक है, और इस कंटेनर में लेट सपोज जो है वो डिफरेंट गैसेस है, लाइक तीन गैसेस उसमें पिक करते हैं। ये कंटेनर है, ठीक है, इस पे यहाँ पे पेस्टन पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल। ओके, यहाँ पे इस कंटेनर में लेट सपोज एक गैस है, यहाँ पे उसके पार्टिकल, ये हाइड्रोजन गैस लेट फॉर एग्जांपल। इसी कंटेनर में एक दूसरे गैस के पार्टिकल्स भी है, ठीक है, एंड दैट गैस लेट फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन गैस है। और लेट सपोज इसी कंटेनर में एक और गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, जिस उसकी भी पार्टिकल इसमें मौजूद है, एंड दिस इज लेट सपोज ऑक्सीजन गैस। So what will be the total pressure of these gases in this container? So Dalton states that the total pressure in this container is equal to the partial pressure of hydrogen in this container plus the pressure of nitrogen in this container, ठीक है, प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंटेनर। चूँकि तीन गैसेस यहाँ पे इस कंटेनर में मौजूद है, तो इनके जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम सम अप करेंगे
तो जो टोटल आएगा उसके समेशन से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन दैट कंटेनर। अब पॉइंट ये है कि पार्शियल प्रेशर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज अ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहा जाता है स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इन अ कंटेनर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है, लेट्स सपोज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दैट मिक्सचर, ठीक है, इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंटेनर इज आल्सो नोन एज द पार्शियल प्रेशर, और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंटेनर इज आल्सो नोन एज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, so partial pressure, this is the pressure of individual gas, pressure of individual gas, ठीक है, individual gas in a mixture is known as the partial pressure, like partial pressure of hydrogen। इस कंटेनर को अगर हम पिक करते हैं और इसको फोकस करते हैं, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर। पॉइंट ये है पार्शियल प्रेशर को हम मालूम कैसे करें, ठीक है, हाउ टू डिटरमिन दैट। तो याद रखना है आप सब ने कि पार्शियल प्रेशर के लिए हमें एक इक्वेशन का पता है, आइडियल गैस इक्वेशन का, कि PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा देखिए, इस कंटेनर का न कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है, डेफिनेटली हैट एज वॉल्यूम। इसी कंडीशन पे हम इसका प्रेशर देखेंगे तो टेम्परेचर भी होगा। R इज़ द कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स तो हमें गैस का पता होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। सो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, volume of the container is equal to number of moles of hydrogen, universal gas constant, and temperature. So this one is used to find the partial pressure of hydrogen in a mixture of gases. Second ये है कि अगर हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT। थर्ड में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इस ऊपर मिक्सचर में, तो उसका पार्शियल प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और NT। अगर आप लोग इन तीनों में फोकस करें तो इन तीनों में आपको कुछ टर्म ऐसे होंगे जो एक जैसे या कांस्टेंट लगेंगे। फोकस करें अच्छा इस स्टेटमेंट पे, देखिए इसमें वॉल्यूम 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 सब के लिए सेम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 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 इन तीनों गैसेस के लिए सेम, टेम्परेचर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर हेयर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इन तीनों के लिए क्या है, सेम है। सो पॉइंट इज़ दैट कि अगर हमें अलग अलग पार्शियल प्रेशर के बजाय हम डायरेक्टली क्या फाइंड करें, हम डायरेक्टली फाइंड करें द टोटल प्रेशर, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लुक हियर, टू फाइंड द टोटल प्रेशर विदाउट फाइंडिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, तो हम एक दूसरा फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू नोट दिस वन कि आपने इसमें क्या करना है, टोटल प्रेशर के लिए आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे जो मोल्स है, ये जो मोल्स है यहाँ पे, इनको सम अप करते हैं। बाकी R की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और वॉल्यूम के लिए इस सब की एक जैसी है। सो टोटल प्रेशर टू फाइंड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन टोटल apply RT divided by V. Have to use this one to find the total pressure from the total number. So instead of that कि हम partial 1 अलग अलग मालूम करें और उसके बाद उसको सम अप करें, तो हम डायरेक्टली जो है ये टोटल प्रेशर भी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करके गैसेस का, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, so that's all about the Dalton law of the partial pressure. Okay, Allah Hafiz.